Hello dear students, I welcome to you to my YouTube channel। सुबह शुभ सुबह प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आज मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सेंटेंस की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस का अध्ययन करा चुका हूँ। आज मैं आपको चौथे प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन कराऊंगा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कभी कभी हम नाराज़ होकर किसी को अभिशाप दे देते हैं, कभी कभी खुश हो जाते हैं तो किसी को शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। सो इस प्रकार के भी स्टेटमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज आपको बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का। डियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये स्टेटमेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स होता है कामना या इच्छा सूचक वाक्य। ये स्टेटमेंट्स कामना या इच्छा सूचक वाक्य। ये स्टेटमेंट्स है कामना या इच्छा सूचक वाक्य। हम आज इसकी बात कर रहे हैं। हम सबसे पहले इसको समझेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। ये स्टूडेंट्स है डिफिनेशन। Yes, students, definition of optative sentence. Yes, an optative sentence expresses expresses boon, good wishes, curse and prayer etc. यस, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। एक्सप्रेसेस का मतलब व्यक्त करता है, बून मीन्स वरदान, गुड विशेष मीन्स होता है अच्छी इच्छा, शुभेच्छा, और कर्स मीन्स श्राप या अभिशाप, प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। ये ईश्वर से प्रार्थना आदि के भावों का जिक्र करता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स है। यस, जिस प्रकार के कथन में वरदान देने, शुभ इच्छा व्यक्त करने, शुभ इच्छा व्यक्त करने, इसका इस शुभ इच्छा व्यक्त करने, श्राप देने, श्राप देने, इसका इस करने, श्राप देने, श्राप देने तथा ईश्वर से प्रार्थना करने, ईश्वर से प्रार्थना करने आदि भावों का जिक्र हुआ हो। उसे कामना सूचक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, उसे कामना सूचक वाक्य कहते हैं। यस स्टूडेंट्स, उसे हम इच्छा सूचक या कामना सूचक वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम श्राप देने की बात करें या किसी प्रकार के वरदान देने की बात करें तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहते हैं। यहाँ पर हम कुछ ध्यान देने योग्य बात को लिख रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ध्यान
देने योग्य, ध्यान देने योग्य। यस स्टूडेंट्स, it starts with a verb may, ये may से शुरू होता है and ends with an exclamation mark, and in exclamation mark। yes स्टूडेंट्स, इसका प्रारंभ प्रायः में से होता है, में से, तथा अंत विस्मय सूचक चिन्ह, अंत विस्मय सूचक चिन्ह से होता है, यस स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान देने योग्य है कि इसका प्रारंभ प्रायः में से होता है और अंत इसका विस्मय सूचक चिन्ह से होता है। स्टूडेंट्स, हर किसी सेंटेंस के अपना एक पंक्चुएशन होता है। असर्टिव में आपको बताया, असर्टिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इंपरेटिव में हम फुल स्टॉप और पीरियड्स का इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क का और ऑप्टेटिव में इंटरजेक्शन मार्क का यूज़ करते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, नोट डाउन वेरी सुन। जस्ट यस स्टूडेंट्स, नोट डाउन वेरी सुन। यस स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत जल्दी से आप नोट कर लें और इसके आगे हम पढ़ेंगे सम पॉइंट्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जस्ट सम पॉइंट्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जस्ट स्टूडेंट्स, यस, नोट डाउन वेरी सून। यस स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे सम पॉइंट्स। यस सर, some points to remember of a optative sentence। Yes dear students, of optative sentence। yes, तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ बिंदु देने जा रहे हैं जिससे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। जस्ट स्टूडेंट्स, सम पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर, इसको आप याद कर सकते हैं। नोट डाउन वेरी सून। जस्ट यस स्टूडेंट्स, यस डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 1, भगवान को के लिए, यस भगवान को के लिए में का प्रयोग किया जाता है। यस स्टूडेंट्स, भगवान को के लिए में का प्रयोग किया जाता है। यस, इसके लिए याद रखें। यस स्टूडेंट्स, इसके लिए या इसको लिख दें। यस स्टूडेंट्स, इसको याद रखें। ये मैं आपको एक यस स्टूडेंट्स, में के तुरंत पश्चात प्रोनाउन के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में इंटरजेक्शन। प्रोनाउन की जगह पर कभी कभी यू का यूज होता है ज़्यादातर। में प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंटरजेक्शन मार्क। यस स्टूडेंट्स, यस
यस डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंबॉलिक ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये भी उसी के लिए यूज किया जाता है। यस हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यस जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, मे यू लिव लॉन्ग। यस डियर स्टूडेंट्स, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हों, आप लंबी उम्र को प्राप्त करें, ये ईश्वर से एक प्रार्थना की बात की जाती है। ये स्टूडेंट्स है, बी पॉइंट में लिख सकते हैं, मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन, यस डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भगवान के लिए हम इसका यूज करते हैं। पॉइंट्स नंबर 2, पॉइंट्स नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। यस डियर स्टूडेंट्स, के लिए आई विश, आई विश दैट, आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। यस स्टूडेंट्स, का प्रयोग करते हैं, परंतु इसके पश्चात और इसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है। यस स्टूडेंट्स, वर्ब का प्रयोग होता है। यस मेरी इच्छा है कि के लिए आई विश दैट का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए हम वर्ब क्रिया का यूज करते हैं, वो चाहे आई हो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, उस सब के साथ अजम्पशन के स्थिति में हम वर्ब का यूज करते हैं। जस्ट योर स्टूडेंट्स, सो राइट इट वेरी सुन। यस यस सर, परंतु इसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यस आई विश दैट आई वर, यस आई विश जस्ट आई विश दैट आई वर ए बर्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वेर अ बर्ड, और यस आई विश दैट आई वर और मिलेनियर। यस स्टूडेंट्स, और मिलेनियर, तो मेरी इच्छा है काश मैं मिलेनियर होता, करोड़पति होता। डियर स्टूडेंट्स, लखपति और करोड़पति के लिए हम मिलेनियर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस डियर स्टूडेंट्स, राइट इट। यस यस डियर स्टूडेंट्स, और हम तीसरा पॉइंट नोट करेंगे। यस आई विश के स्थान पर, यस इन द प्लेस ऑफ आई विश के स्थान पर हम वुड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। यस हम वुड दैट का प्रयोग कर सकते हैं, दैट का भी, यस दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट डिफरेंस है, तो इसके स्थान पर हम वुड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें भी वर्ब
वर्ब का प्रयोग होता है। यस, वर्ब का ही यूज होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि आई विश के स्थान पर हम वुड दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यस स्टूडेंट्स, वुड दैट सरदार पटेल वर अलाइव। यस डियर स्टूडेंट्स, काश सरदार पटेल जीवित होते। पॉइंट बी लिख सकते हैं, वुड दैट मेरी इच्छा है कि, इसको लिख सकते हैं वुड दैट टॉम रैमजे। यस डियर स्टूडेंट्स, टॉम रैमजे वर नॉट wasted his property. Yes, students, his property. Would that, काश मेरी इच्छा है कि काश टॉम रैमजे अपनी प्रॉपर्टी को नष्ट ना कर पा रहा होता। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का ऑप्टेटिव क्लास है और ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्लास है। और अब मैं अपनी क्लास का यहीं पर अंत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।